नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में सामान्य प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पटवारी परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता है कि किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। देखिए, कस्टमर को सबसे अच्छे प्रोडक्ट कब पसंद आते हैं, तो ऑप्शन हमारे सामने है उत्पाद अवधारणा यानी कि प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो, लागत अवधारणा, उत्पादन अवधारणा या विपणन अवधारणा। तो देखिए, कस्टमर को तब लुभाएंगे जब अपन मार्केटिंग अच्छी करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि विपणन अवधारणा के आधार पर हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध जो हम प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं वो उनको सस्ते व अच्छे पसंद आए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्पादकता को रिक्त स्थान रूप में व्यक्त किया गया है। तो किसके रूप में व्यक्त किया गया है? ऑप्शन है आउटपुट, ये जो है ये बटे हैं, आउटपुट बटे इनपुट, इनपुट बटे आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट और आउटपुट इनटू इनपुट। देखिए, हमें ये देखना है कि उत्पादकता कितनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट से, यानी कि कितना इनपुट हमने लगाया था और उसमें से कितना आउटपुट निकला है। तो ये उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आउटपुट बटे इनपुट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने के प्रयास की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या है? तो संगठन के जो उद्देश्य हैं, जो हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, उनके लिए हम लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे? तो ऑप्शन हमारे सामने है, योजना बनाकर नियंत्रित करना, आयोजन या नेतृत्व। तो देखिए, योजना हम बनाएंगे तो ये तो प्लानिंग का पार्ट हो गया, नियंत्रण हम करेंगे ये नियंत्रण का पार्ट हो गया, आयोजन हम करेंगे कार्यक्रम, तो ये भी नियोजन का पार्ट हो जाता है। लेकिन नेतृत्व करना, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रभावित करने के प्रयास, तो ये काम नेता का होता है। नेता क्या करता है? लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नेतृत्व या फिर लीडिंग करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रोकड़ बही के डेबिट शेष का मतलब क्या है? तो रिक्त स्थान कौन सा मतलब है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है हमारा बैंक, ओवरड्राफ्ट, अनुकूल शेष और प्रतिकूल। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैश बुक क्या होती है। तो कैश बुक जो होती है, ठीक है, इस कैश बुक में क्या होता है, दो टाइप के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस आपको ये दिखाता है कि आपके पास इतना पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है यानी कि प्लस में बैलेंस दिखाता है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है? पैसा नहीं है, माइनस में बैलेंस दिखाता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट। सेम इसका अपोजिट क्या होता है? पासबुक का, ठीक है। अगर पासबुक का वो आपसे पूछ लेता है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस यानी कि ओवरड्राफ्ट दिखाता है और क्रेडिट बैलेंस प्लस दिखाता है। ये आप चीज याद रखिएगा। अभी यहाँ पर उसने दिया है रोकड़ बही का डेबिट शेष क्या बताता है, तो रोकड़ बही का डेबिट शेष क्या बता रहा है? प्लस में बता रहा है, मतलब ये अनुकूल अनुकूल शेष बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्टि करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? देखिए, यहां पर बड़ा सिंपल सी चीज यहां पर दे रखी है। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, बर्खास्त करना, बही स्त्रोतन, प्रत्यायोजन, भीड़ स्त्रोतन। देखिए, इसने क्या दिया है कि पहले वो बंदा क्या करता था, पहले अपनी गतिविधियों के रूप में कार्य करता था, फिर उसने क्या किया है, तो दूसरी कंपनी की मुख्यतः विदेश में जो है उसको कार्य सौंप दिया। तो ठीक है, हम किसी अन्य व्यक्तियों से अगर काम करवाते हैं या फिर हम बाहर के व्यक्तियों से काम करवाते हैं तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब ये आउटसोर्सिंग क्या होती है? तो आउटसोर्सिंग बिजनेस वो होते हैं जो बाहर के लोगों से हम काम करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कपड़े की शॉप है, अब इस कपड़े में मैं क्या करता हूं, यहाँ पर दूसरी जगह ट्रांसफर करता हूं। तो मुझे देखिए, या तो मेरे पास क्या कर लूं, या तो मैं खुद अपना खुद का व्हीकल लेके आ जाऊं ताकि मेरा जो माल है, मटेरियल है, उसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाऊं। लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि खुद का ट्रक वगैरह जो व्हीकल होता है वो थोड़ा भारी पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं किसी दूसरे जो ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कंपनी है, ऐसा बिजनेस है जो काम ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जा सकता है। तो उस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को हम क्या कह सकते हैं? बाय स्रोत कह सकते हैं। तो यहां पर जो दिया गया है इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर, यानी कि आउटसोर्सिंग, या फिर हम बात करें बही स्रोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जर्नल प्रविष्टि को बही खाते में
बही खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहा जाता है। ऑप्शन हमारे सामने है जर्नलाइजिंग, संतुलन करना, विश्लेषण करना या खतौनी करना। देखिए जर्नल एंट्री जब आप करते हैं, कभी भी कोई अकाउंटिंग हम करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक जो बुक होती है वो हमारी जर्नल बुक होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम इसको पोस्टिंग करते हैं, या हम बात करें इसकी खतौनी करते हैं, और वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं खाता बही में। तो खाता बही में जो लिखने की कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग करना। और कहां से, तो जर्नल से पोस्टिंग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, खतौनी करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति का उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन रिक्त स्थान के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, लाभप्रदता और जोखिम, तरलता और विपणन क्षमता, इक्विटी और ऋण, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि फर्म के लिए हम जो संपत्ति परचेस करते हैं वो किस तरह से करेंगे या कितनी करेंगे, उसकी उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रबंधक क्या करेगा, तो प्रबंधक ये देखेगा उसके पास कितना प्रॉफिट है और वो कितना रिस्की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा, लाभप्रदता और जोखिम। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वित्तीय विवरणों में शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल लाभ और हानि, केवल बैलेंस शीट, केवल रोकड़ प्रवाह या उपरोक्त सभी। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं या वित्तीय विवरण हम जिसे कहते हैं, उसमें P&L अकाउंट भी आता है, बैलेंस शीट भी आती है और कैश फ्लो भी आता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि उपरोक्त सभी क्या है, वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, EOQ का संक्षिप्त नाम क्या है। ऑप्शन पे नजर डाल लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वायरमेंटली ऑपरेशन क्वांटिटी, एफिशिएंट ऑपरेशन क्वालिफायर और एग्रोनॉमिक ऑफिशियल क्वांटिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगले क्वेश्चन पे हम नजर डालेंगे, यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक प्रकार की एनालिसिस की मेथड है, तो आप इसको नोट कीजिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की पद्धति बताइए, और उसमें रोकड़ प्रवाह विवरण भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हमारे जो बिजनेस है उसमें 3 एक्टिविटीज होती है। एक होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एक होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे नजर डालेंगे, केवल संचालन गतिविधियां, केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियां, केवल परिचालन और निवेशी गतिविधियां, या परिचालन वित्तीय और निवेशी गतिविधियां, यानी कि ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक्टिविटीज शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, जब एक प्रबंधक बाहरी दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है। ठीक है, एक मैनेजर क्या कर रहा है, अपने अंदर की आंतरिक जानकारी को बाहरी लोगों तक पहुंचा रहा है, और वो किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। तो ऑप्शन है प्रवक्ता, योजना, नेतृत्व, बिक्री। तो इसका सही आंसर है प्रवक्ता, क्योंकि प्रवक्ता ही ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है, जानकारी प्रदान करता है। ठीक है ना। अगला हम बात करें अगला क्वेश्चन की, लाभप्रदता सूचकांक को रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ARR, NPV, IRR या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कि लाभ लागत अनुपात। तो इसका सही आंसर है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कि लाभ लागत अनुपात। अगला हम क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, बंद पत्र, डिबेंचर एवं अवधि ऋण इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन है वर्तमान देनदारियां, वर्तमान संपत्तियां, दीर्घकालीन देनदारियां, निवेश। ये वर्तमान जो है चालू संपत्ति या चालू दायित्व की बात हो रही है। ठीक है ना। तो बंधन पत्र, ऋण पत्र या डिबेंचर की हम बात करें, अवधि ऋण की बात करें, तो ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म होते हैं। क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय अवधि के लिए लिए जाते हैं। तो इसको हम करंट तो नहीं मान सकते, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज नहीं है, करंट असेट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये लंबे समय के लिए, इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत इसको हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए P&L अकाउंट तैयार करता है, यह इसका अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन है बोध अवधारणा, समय अवधारणा, द्वंद्व की अवधारणा या फिर विकासात्मक अवधारणा। तो देखिए हम कभी भी किसी का P&L अकाउंट बनाते हैं, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, तो वो जो बनाते हैं वो हम टाइम पीरियड के हिसाब से बनाते हैं, यानी कि एक अवधि के हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो अवधि की अवधारणा या फिर हम बात करें टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, जितने वित्तीय विवरण तैयार होते हैं, या हम बात करें हम जो लेखा जोखा करते हैं वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से
कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह देखने का प्रयास करता है कि एक आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। यानी कि हम अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं किसी जिसने कैंडिडेट का, तो उस पर यहाँ पर कौन सा साक्षात्कार है जो ये देखने का प्रयास करता है कि एक आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करेगा। वो जब उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो वो किस टाइप का प्रदर्शन कर सकता है। तो उसके लिए हम कौन सा इंटरव्यू लेंगे। तो ऑप्शन है औपचारिक साक्षात्कार, गहन साक्षात्कार, असंचित साक्षात्कार या प्रतिबल साक्षात्कार। तो देखिए यहाँ पर हम उन पे दबाव डालने वाले हैं, तो स्ट्रेस जो इंटरव्यू है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो सही रहेगा। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं काफी टाइम बाद लेके आया हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और आप मुझे थोड़ा सा बताइए कमेंट करके आपकी कैसी क्या तैयारी चल रही है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आशा यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार के पटवारी परीक्षा में हो जाए। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।